एक टर्म थी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके लिए ज़रूरत थी गेस्ट पोस्टिंग की। तो नई टर्म्स बनना शुरू हो गई हैं, जिनमें से मशहूर टर्म्स दो और हैं, जिनका नाम है AIO और एक का नाम है GEO। ठीक है जी। AIO से मुराद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरव्यू। इससे क्या हो रहा है, गूगल क्या कर रही है कि जब आप सर्च करते हैं कुछ मालूमात, गूगल ने बाकी चैट GPT वगैरह से निपटने के लिए काम कर दिया है कि सर्च में साइटें दिखाने से पहले ऊपर छोटा सा एक पार्ट देना शुरू कर दिया है। मोस्टली अगर आप सर्च करते हैं ना हाउ टाइप की चीज़ें या बेस्ट टाइप की चीज़ें, तो ऊपर खुद से लिख के दे रही होती है ये मालूमात हैं, ये फ़लाँ चीज़ ऐसे कर लें। फॉर एग्जांपल आप कहें मैं डाटा स्क्रैप कैसे करूं, वो आपको कह देगी ऐसे कर लीजिए। ये AIO, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरव्यू। दूसरा पार्ट है इसका जिसे हम कहते हैं GEO, जिसे कहते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितने भी GPT टाइप मॉडल्स हैं, इनको कैसे बनाया जाए कि जब कोई बंदा कुछ मालूमात ले हमारे मुतलका, हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज या हमारी नॉलेज वाले प्लेटफॉर्म के मुतलका, तो कहीं ना कहीं हमारी बात वहाँ पे शेयर की जा रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा सर्च करे पाकिस्तान में हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो गूगल ये चैट GPT भी हवाला दे GBOB का, और GBOB का हवाला देते हुए कहे कि ये डिज़ाइन वाली कह रही है कि GBOB बेस्ट है, आप इससे पैसे कमा सकते हैं। ये कैसे मानेंगे? ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ गए ना कि तीन चीज़ें आ गई हैं। एक है आपकी SEO, दूसरी AIO। AIO भी गूगल पे ही चल रही है असल में, जो टॉप पीस का और भी आता है, और तीसरी है GEO। अब यूज़र 3 डिफरेंट जगहों से मेन बड़े लेवल पे मालूमात ले रहा होता है, तो हमें चाहिए हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें या अपने क्लाइंट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें इस अंदाज से कि तीनों प्लेटफॉर्म पे वो बेस्ट उसको एक्सपोज किया जा सके। अब GEO वाले करते कैसे हैं? पहले आप ब्रांडिंग सेल करते थे, बैकलिंक सेल करते थे, डू फॉलो, या उन्हें कहते थे कि आपको ट्रैफिक भी आ सकती है। अब आप उनको ना GEO के नाम पे भी सेल कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग। ये नई अपॉर्चुनिटी है, ये है आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कैसे? हमारे एक दोस्त हैं, USA में होते हैं, वेस्टर्न हैं, और इस सर्च इंजन में मार्केट में लीडर हैं। इन्होंने चंद दिन पहले अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, किसी और का एक्सपीरियंस सुन के। वो एक्सपीरियंस ये था कि एक पेज नया बनाया और ऐसा कीवर्ड बनाया जो फ़िलहाल है ही नहीं, और इसको सिर्फ गूगल में सर्च करवाया, इंडेक्स करवाया गूगल में। इंडेक्स करवाने के बाद चैट GPT पे सर्च किया वो कीवर्ड, तो चैट GPT ने ढूंढ ढांड के उसने कहा कि ये एक लिंक मिला है इस मौजू पे। यानी ऐसा एक पेज जो फिलहाल बाकी सर्च इंजन के पास नहीं है, ऐसा कीवर्ड जिसको लोग पहले सर्च नहीं करते, कुछ नया ही। फॉर एग्जांपल, मैं एक रेंडम सा कीवर्ड बना दूं XYZ, आगे मैं वो कर दूं ऑटम, आगे मैं कर दूं 2025, ये पूरा कीवर्ड कोई रेंडम सा जिसको लोग पहले सर्च नहीं करते। मकसद ये था कि बिल्कुल फ्रेश डाटा चेक किया जा सके। हुआ ये कि चैट GPT में जैसे सर्च किया गया, उसने ये पेज निकाल दिया ढूंढ के। इससे एक बात पहली साबित हुई कि इससे पहले कहा जा रहा था कि चैट GPT वाले पीछे इंजन इस्तेमाल करते हैं बिंग का, गूगल नहीं इस्तेमाल करते। ये तजर्बे ने साबित कर दिया कि वो गूगल भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये गुड न्यूज़ है जिन लोगों के लिए, तो ये जिनको चाहिए कि इनको कैसे इस्तेमाल करें, ये गुड न्यूज़ है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये थी, उसके साथ लिखा आ रहा था चैट GPT में कि मेरे पास फ़िलहाल ये अकेली साइटेशन है, काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन चूँकि है ही यही, तो मैं ये मालूमात आपको दे रही हूँ, इससे अंडरस्टैंड करें, डिकोड करें। आप चैट GPT वगैरह के पास ये फंक्शन मौजूद है कि वो गूगल पे बाकी जगहों पे सर्च कर सकें। सर्च करने के बाद मालूमात को गूगल की तरह ना शो करवाएं, ये उसको मापें किन के रेफरेंसेस ज़्यादा हैं, किन की अथॉरिटी ज़्यादा है, उनको माप के दिखाएं कि ये ज़्यादा बेटर सोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर डिज़ाइन वैली के एक पेज के मतलब 100 पेज कह रहा हो कि इनके कोर्सेज बड़े अच्छे हैं,
तो चैट जीपीटी इस पर यकीन कर लेगी। एक अनहोनी बात ये थी कि आप सर्च कीजिएगा चैट जीपीटी में व्हाट इज़ नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस, आप हैरान परेशान होंगे। मुझे चंद दिन पहले अशफाक साहब ने कहा कि सर ये खातून है जिनका नाम आ रहा है कि वो भी को फाउंडर हैं, तो आपके पार्टनर्स में ये बाकी 3-4 लोग किसी ज़माने में थे, क्या ये भी पार्टनर थे? मैंने कहा नहीं। किसी खातून ने ना लिंक्डइन पे डिज़ाइन वैली के साथ लिख दिया था, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ लिख दिया था को फाउंडर में। अब चूँकि इसके पास ऑथेंटिक मालूमात नहीं थी फ़िलहाल चैट जीपीटी के पास, तो जो दस्तियाब मालूमात थी इन्हीं को इस्तेमाल करके झूठ बोली जा रही है। इसके पैटर्न से देखें, अगर किसी चीज़ के मुतल्लिका डिफरेंट पेजेस ऑनलाइन कहते हों ये चीज़ उस चीज़ के मुतल्लिका है, ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है या फलां सब कुछ, वो जज्बात जो वहाँ पे लिखते हुए रेफ़र करते हुए हम बता रहे होते हैं ना, वो जज्बात इनको डिकोड करके ये आगे सजेस्ट करती है। अभी इसको और मैच्योर होना चाहिए, लेकिन आप अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट का पेज है बेस्ट फॉर एग्जांपल प्लास्टिक सर्जन्स इस मौजू पे, और क्लाइंट चाहता है कि मेरी साइट रैंक करे जीपीटीज़ में। आप क्लाइंट को क्या कहेंगे? आप कहेंगे जीपीटी के लिए एक काम करना पड़ना है कि मैं आपके इस पेज की साइटेशंस डेवलप करूं डिफरेंट जगहों पे, तो 10 गेस्ट पोस्टें लगा कर जिन पे डिफरेंट मौजू हों, 10 गेस्ट पोस्टें जिन पे डिफरेंट मौजू हों प्लास्टिक सर्जरी के मतलब का। आप कहें फ़लाँ सर्जरी करवानी है प्लास्टिक सर्जरी, तो ये फ़लाँ ये है, ये फ़लाँ बेहतर काम करता है, लेकिन जो फ़लाँ इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेट दिया वो इसको दिया हुआ है। अथॉरिटी क्रेडिबिलिटी आपके लिखने में नज़र आती हो गेस्ट पोस्ट में। जब गेस्ट पोस्ट लिखें उसके लिखने के अंदर रेफ़र करते हुए जिस जहाँ पे लिंक लगा हो उसके इर्द गिर्द लिखा हो कि ये एक सर्टिफाइड इदारा है और ये बेटर है, इसको फ़लाँ ने भी कहा था बेटर है, फ़लाँ ने भी कहा था बेटर है, और इसका लिंक लगा दीजिए उसके नाम के साथ, उसका नाम लिख के, जिसे हम कहते हैं ब्रांडेड एंकर्स। आपने पढ़े होंगे ब्रांडेड एंकर्स। या फिर लिंक नहीं लगाएंगे ना, ये तब भी चलेगा। ये एक गुड न्यूज़ है। कई वेबसाइट्स आपको नो फॉलो लिंक्स देती हैं, डू फॉलो देती नहीं है। आपके ना दो लिंक, इस पर लिंक के बगैर भी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज डिज़ाइन वाली पेज पे लिख के लगाऊं कि एडोबे एक अच्छी कंपनी है और इसके जो सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल की जा रहे होते हैं, दुनिया के तमाम बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर इस पर ट्रस्ट करते हैं। ये 3-4 जुमलों में आपने देखा होगा कि मैंने इसकी तारीफ़ किस अंदाज से की है। तारीफ़ नज़र आए, खुशामद नहीं, और एडोबे के नाम ले लिया, जस्ट नाम ले लिया। इस नाम के लेने से क्या होगा, वो इसको एक वर्ड काउंट कर लेगी। पहले वो काउंट करती है बैकलिंक्स को, एसईओ, ये नाम लेने को काउंट कर लेगी। इसे हम कहते हैं ब्रांड मेंशंस। अगर इसकी समझ आई हो तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं। मैं समराइज़ करता हूं थोड़ा सा। जीपीटी के लिए जितनी गेस्ट पोस्टें हम लगाएं, उन गेस्ट पोस्टों में आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट सर्विस या जिस पेज को रैंक करना चाहते हैं उस पर क्या बोला जा रहा है, उसके मुतल्लिका क्रेडिबल अंदाज से, अथॉरिटेटिव अंदाज से कुछ लिख दें, और अपने क्लाइंट के पेज के साथ उसका नाम भी लिख दें, उसकी साइट का ब्रांड मेंशन करें। जितना स्ट्रांगली ब्रांड मेंशन करेंगे और जितनी हाई अथॉरिटी साइटों से गेस्ट पोस्ट लेंगे, ये फ़र्क पड़ेगा। अब आप अगर क्लाइंट्स को पिच करना चाहें, आजकल ईमेल्स करना चाहें, तो क्लाइंट्स को ये सारी चीज़ आप जीईओ के नाम पे पिच करना शुरू कर दीजिए कि आपकी जीईओ बेटर करूँगा। उसे फॉर एग्जांपल आप एक मेल करते हैं एसईओ इज़ डेड, ठीक है ना, जीईओ इज़ बॉर्न। अगर ऐसे का कुछ लिख के ट्राई करें। जब आप कुछ नेट पे सीखते हैं हर चीज़ ट्राई ही करनी पड़ती है। टेस्ट 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 करने के बाद रिजल्ट निकालिए, मेरे स्वेट लाइन कौन सी वर्क करती है, उसको मेल में बताइए कि जो एसईओ वाले काम करते हैं डेड हो रही है, ये नया ट्रेंड है, इस पे काम कीजिए। और इस पे काम मोस्टली लोग नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। अगर कहो तो मैं करके दिखाऊँ। समझिए ना बात को। इस मौजू पे ना एक पोस्ट मैंने लिखी है डिज़ाइन वैली पे,
ताकि आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। उस पोस्ट का लिंक भी दिया गया हमारी फेसबुक पोस्ट के ऊपर, ये कल लगी थी पोस्ट, आप उसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपके ना ग्रुप में सेंड करवा दूँगा, तो सदक वो लिंक आप सेंड करवा दीजिएगा इनको ना, ताकि पोस्ट को अच्छी अंदाज से पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ के ज़्यादा बेटर अंदाज से अंडरस्टैंड ना कर सकें, फ़र्ज़ किया होता है ना कम्युनिकेशन का इशू, आप उस पोस्ट को चैट जीपीटी को दीजिए और उसको उर्दू में कहिए बोल के, चाहे कि मुझे तसल्ली के साथ समझाओ, मैं एक नया बंदा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी कम है, तसल्ली से समझाओ कि ये क्या टेक्निक है, ताकि इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी। अगर आपने आजकल में इसे अंडरस्टैंड कर लिया और आपने क्लाइंट्स को ये चीज़ें भी ऑफ़र करनी शुरू कर दी, अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह इसमें कुछ खातिर ख्वाह फ़र्क नज़र आएगा।